टूरिस्ट वो मुर्गी है जो जब आती है तो सबको सोने का अंडा देके जाती है। एन एनोनिमस बिजनेस ओनर फ्रॉम अ पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस। अभी अभी जो आपने स्टेटमेंट सुनी है ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है बल्कि एक बिजनेस ओनर की है। मैंने बस इस स्टेटमेंट को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है क्योंकि मैंने ये स्टेटमेंट सुनी थी इंग्लिश में, क्योंकि जहाँ पर मैं घूमने गया था वो जगह इंडिया में नहीं थी, इंडिया के बाहर थी। लेकिन बात तो सही है। कहने का मतलब ये है कि जब भी टूरिस्ट कहीं पर जाता है घूमने के लिए तो टूरिस्ट से जुड़े जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं और उन टूरिस्ट प्लेस पे जितनी भी शॉप्स हैं, बिजनेसेस हैं, टूरिस्ट उन सभी को अच्छा खासा बिजनेस देके जाता है। फिर चाहे होटल बुकिंग हो, फ्लाइट बुकिंग हो या फिर एज सिंपल एज उस टूरिस्ट प्लेस पर जाके मैगी खाना ही क्यों ना हो। तो मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल है, आप मुझे ये बताइए कि जब भी आप किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं, कहीं पर भी घूमने जाते हैं और वहाँ पर अगर आप शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग करते टाइम क्या आप वहाँ पर बार्गेन करते हैं? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल करते हैं बार्गेन करना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि टूरिस्ट प्लेस पर जितने भी आइटम्स मिलते हैं, जो भी चीज़ें मिलती हैं वो ऑलरेडी काफ़ी इन्फ्लेटेड प्राइस पे मिलती हैं, तो बार्गेन किए बिना तो काम ही नहीं चलेगा। हाँ, विच मेक सेंस क्योंकि ये सभी को पता है और सभी लोग मेरे ख्याल से बार्गेन करते हैं। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि आपके एक्सट्रीम बार्गेन करने के बाद भी आप चाहे उस सामान को 50% डिस्काउंट पे ले लो, चाहे 60% डिस्काउंट पे ले लो, इसके बावजूद भी उस बिजनेस ओनर का या फिर शॉप ओनर का फिर भी यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, जो कि अगेन ऑब्वियस है क्योंकि तभी तो वो लोग इतनी महंगी दुकान लगाकर वहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि टूरिस्ट आएगा, बार्गेन करेगा, सामान खरीदेगा, उसके बाद भी उनको प्रॉफिट होगा ही होगा। इसी बात पे एक सवाल और, मतलब ये लास्ट सवाल है, आप मुझे बताइए कि क्या आप ये सेम बार्गेन आपके जो सबसे कॉस्टली खर्चे होते हैं यानी कि फ्लाइट बुकिंग, होटल्स बुकिंग, क्या आप बार्गेन वहाँ पर भी करते हैं? अब आप में से 90% लोग कहेंगे ये क्या होता है भाई, मतलब जो प्राइस वेबसाइट या फिर ऐप पे लिखा है उसी पे तो लेना पड़ता है। जी नहीं, प्राइस किसी भी चीज़ का फिक्स नहीं होता, नॉट इवन फ्लाइट्स और होटल्स। आप चाहें तो यहाँ पर भी बार्गेन कर सकते हैं, अपना अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बचा सकते हैं। कैसे? यही हमें आज की इस वीडियो में जानना है। तो बात करते हैं 5 ऐसे हैक्स की जिनके जरिए आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं बिना अपने इंजॉयमेंट और एडवेंचर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए। इनफैक्ट आपको ज़्यादा ही मिलेगा। तो बात करते हैं अपने सबसे पहले हैक की, यानी कि चूजिंग अ डे टू ट्रैवल। तो शुरुआत होती है सबसे पहली चीज़ से, यानी कि आपको ट्रैवल कब करना है। देखो भाई, वीकेंड का अलग रेट लगेगा, वीकडे का अलग रेट लगेगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे कि आप अगर मॉल में जाते हैं, मॉल में अपनी कार को पार्क करते हैं, अगर वीकेंड है तो चार्जेस लगेंगे 70 रुपये और अगर वीकडे है तो चार्ज लगेगा 50 रुपये। मतलब जगह भी वही, कार भी वही, इंसान भी वही, ये कीमत ज़्यादा क्यों है? फिर से वो चीज़ मैं आपको याद दिला देता हूँ जो मैंने शुरुआत में कही थी कि आप एक मुर्गी हैं और यहाँ पर अंडा देने आए हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि वैसे तो फ्राइडे को जब नौकरी करने की, काम करने की बारी आती है तो फ्राइडे को काउंट किया जाता है वीकडेज में, जैसे कि आप अपने घर में लगे कैलेंडर पे भी देख पाते होंगे। लेकिन जब टूरिस्ट की बात आती है, शॉपर्स की बात आती है, ट्रैवलर्स की बात आती है तो कुछ केसेस में या बहुत से केसेस में फ्राइडे को वीकेंड में काउंट किया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब बात फ्राइडे, सैटरडे, संडे को ट्रैवल करने की आती है और अगर हम होटल्स और फ्लाइट्स की बुकिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको रेट 10%, 30%, इवन कुछ केस में 40-50% तक भी हाई मिल सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि आप जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, जहाँ पर आप घूमने जा रहे हैं, वो जगह ज़्यादा डिमांड में है या नहीं है। मतलब शायद ही कोई ऐसी जगह आज के टाइम पे बची होगी जो डिमांड में नहीं होगी, लोग सब जगह पहुँच जाते हैं। एनीवे, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में आगे चल के बात करूंगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट आपके लिए होगा कि वीकेंड पे प्राइजेस हाई होते हैं और वीकडेज पे प्राइजेस लो होते हैं। वो ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि सभी कामकाजी लोग हैं, मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, जॉब करते हैं और पूरे वीक ऑफिस से छुट्टी मिल जाए, मतलब ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो सभी लोग ऑलमोस्ट प्रेफर करते हैं कि वो फ्राइडे को ट्रैवल करें ऑफिस के बाद, और जब रिटर्न की बात आती है तो वो रिटर्न करें या तो संडे को या फिर मंडे को एक सिक लीव डाल के उस दिन रिटर्न करना। मतलब वीकेंड पे जब टूरिस्ट प्लेस पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर भीड़ को देख के पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सभी का पैर एक ही जैसे जूते के अंदर है, सभी की एक ही कहानी है। तो अगर बात करते हैं फ्लाइट्स, होटल्स, बस, टैक्सीज, ABC सर्विस, XYZ सर्विस, सभी के प्राइस बहुत हाई होते हैं क्योंकि आप उन सभी के लिए बस एक ही चीज़ हो, आप समझ गए होंगे। तो मैंने और मेरी वाइफ ने जब ऐसा कुछ कई बार एक्सपीरियंस किया, हम लोग वीकेंड पे कहीं घूमने गए और हमने सोचा था कि वहाँ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे, आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे एक्सपीरियंसेस खराब गए, खासतौर पे अगर वीकेंड की ही हम बात करते हैं। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि अगर हमें कहीं पर घूमने जाना होगा, ट्रैवल करना होगा, तो हम लोग वीकेंड पे ट्रैवल नहीं करेंगे, वीकडे पे ही ट्रैवल करेंगे या फिर एटलीस्ट थर्सडे को ट्रैवल करेंगे, जिससे कि हमें सही समय पर सही फ्लाइट, सही होटल, सही सर्विसेज मिल पाएं, या एटलीस्ट अगर हम कहीं पर खाना खाने बैठे हैं
तो खाना थोड़ा सा ताज़ा हो सकता है, क्योंकि जनरली खाना वीकडेज पे तैयार होता है और वीकेंड पे सर्व होता है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और घूमने और ट्रैवल करने के बाद फाइनली हमारे पास वीकेंड का एक दिन हो, यानी कि संडे का दिन हो, जिस दिन हम लोग वापस घर आके अपने आप को सेटल कर सकें और मंडे से वापस अपने जो भी रूटीन वर्क हैं उन पे लग सकें। मतलब माना कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन मुझे भी मंडे टू सैटरडे काम करना ही अच्छा लगता है। तो वीकेंड्स पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं फ्लाइट बुकिंग्स का, अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वीकेंड पे जो फ्लाइट्स के प्राइजेस होते हैं वो फ्राइडे और सैटरडे काफ़ी हाई प्राइजेस होते हैं, अगर हम नॉन टूरिस्ट प्लेस से टूरिस्ट प्लेस की बात करते हैं। वहीं अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, यानी कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन से अगर आप वापस सोर्स पे ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो टिकट्स के रेट्स हाई मिलेंगे वो जनरली सैटरडे अगेन या फिर संडे के दिन आपको हाई मिलेंगे। तो इस पॉइंट का टेक अवे ये है कि चूज़ अ बेटर डे टू ट्रैवल, जिससे कि आपको सबसे पहले तो बुकिंग्स मिल पाएँ। बुकिंग्स मतलब फ्लाइट्स की हो, चाहे ट्रेन की हो या फिर बस की ही क्यों ना हो। फ्लाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो बेटर सीट्स आपको मिल पाएँ, होटल्स की अगर हम बात करते हैं तो बेटर रूम्स आपको मिल पाएँ, जिससे कि आप अपना ये जो वेकेशन है, हॉलीडे है, इसको बेटर इंजॉय कर पाएँ। सेकंड हैक आता है बुकिंग अ फ्लाइट। तो ये पॉइंट नंबर 1 से अलग है, कभी स्किप करके आगे भाग जाओ तो इसको सुन लेना। तो देखिए, फ्लाइट बुक करने की जब बात आती है तो आपको बहुत सी डिफरेंट ऐप्स और वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पर आप फ्लाइट्स को बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आपको बता देता हूं कि देखिए, जब हम एयरलाइन की बात करते हैं, यानी कि जिस एयरलाइन से आपको जाना है, वो लोग कभी भी अपने टिकट का जो प्राइस है उसको कम करेंगे नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वही सर्विस प्रोवाइडर हैं। दूसरी तरफ अगर हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं, यानी कि वेबसाइट्स और ऐप्स की बात करते हैं, तो ये लोग आपको फ्री में कुछ देंगे नहीं। मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि जो प्राइस इनको एयरलाइन ने दिया है वही प्राइस उठा के आपको भी दे दें। तो कुछ कमीशंस इन द फॉर्म ऑफ कन्वीनियंस चार्जेस या फिर प्लेटफॉर्म फी वगैरह जोड़ के ये लोग आपसे ले लेते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स की बात करते हैं, तो हर एक वेबसाइट पे आपको सेम एयरलाइन का सेम प्राइस मिल जाए, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल काम है। तो जितना कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि फ्लाइट बुकिंग करते टाइम अगर आप बुकिंग डायरेक्टली उसी फ्लाइट कंपनी से करते हैं जिस फ्लाइट से आपको जाना है, तो यहाँ पर आपको बेटर डील, बेटर प्राइस और इवन डिस्काउंट भी कुछ केसेस में मिल सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये कैसे पता चलेगा कि मुझे जिस सोर्स से जिस डेस्टिनेशन तक जाना है, कौन सी फ्लाइट मुझे सबसे कम प्राइस दे रही है? क्योंकि मल्टीपल फ्लाइट्स जाती हैं। हो सकता है आपको दिल्ली से गोवा जाना हो तो वहां पर इंडिगो भी जाती है, गो एयर भी जाती है, एयर इंडिया की फ्लाइट्स और दूसरी फ्लाइट्स भी जाती हैं। तो यार देखो, ये तो बच्चों वाला काम है। सबको पता है कि ये जो फ्लाइट एग्रीगेटर वेबसाइट्स होती हैं, जहां पर आप जाके फ्लाइट्स को सर्च कर सकते हैं, आप वहां पर जाइए, फ्लाइट को सर्च कीजिए। एक नहीं, 2 वेबसाइट पे जाइए, जिससे कि आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे प्राइजेस का अंदाजा लग जाए। आप वहां पर जाइए, सोर्स और डेस्टिनेशन डालिए और वहां पर जितनी भी फ्लाइट्स आएंगी उनको सॉर्ट बाय प्राइस करके आपको जो फ्लाइट का प्राइस सबसे कम पड़ता है, अब आप डायरेक्टली उस एयरलाइन की वेबसाइट पे जाइए और उस फ्लाइट को बुक कर लीजिए। डायरेक्टली फ्लाइट बुकिंग करने का एक बेनिफिट मुझे ये भी लगता है कि आप फ्लाइट बुकिंग के टाइम पे ही अपनी जो सीट है उसको चूज कर सकते हैं, आप मील को चूज कर सकते हैं। कोई और फैसिलिटी आपको चाहिए, जैसे कि इनकेस अगर आपके साथ कोई ऐसा पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है जिनको व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट है, तो आप वो सब भी वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मे बी ये ऑप्शन जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं उनमें भी होता हो। मतलब मैंने क्योंकि पिछले 8-10 साल से थर्ड पार्टी वेबसाइट से फ्लाइट्स बुक नहीं की हैं, मैं हमेशा डायरेक्टली एयरलाइन की वेबसाइट से ही फ्लाइट बुक करता हूं। अब मे बी आप में से कुछ लोगों के मन में ये भी चीज़ आई हो कि भैया थर्ड पार्टी वेबसाइट से जब हम बुकिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये सब मिलते हैं। देखिए, वो आपको डायरेक्टली जो एयरलाइन की वेबसाइट है वहाँ पर भी मिलते हैं। वहाँ पर भी आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप नेक्स्ट टाइम अपनी फ्लाइट को बुक करते हैं। एक चीज़ और है कि अगर आप फ्लाइट को बुक कर रहे हैं, अगर आपको सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है, तो आप खाली सोर्स से डेस्टिनेशन तक की ही फ्लाइट बुक करें एक सेशन में, एक बारी में। जब हम रिटर्न फ्लाइट्स की बात करते हैं तो आप उसी सेम सेशन में सेम टाइम पे अपने रिटर्न फ्लाइट्स को बुक ना करें, क्योंकि फिर चाहे एयरलाइन की वेबसाइट या ऐप हो या फिर जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स और ऐप्स होती हैं वो ही क्यों ना हो, ये सब लोग बहुत समझदार होते हैं। इनको पता है कि आपको रिटर्न भी आना है, तो ऐसे में रिटर्न फ्लाइट आपको थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है। तो एक बुकिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप सेकंड बुकिंग यहाँ पर इनिशिएट करें। ऐसे में आपको एक फायदा और मिलता है कि पहली बुकिंग में जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स या फिर कैशबैक मिला था या डिस्काउंट मिला था, जो कि जनरली नेक्स्ट बुकिंग पे मिलता है, तो आप जब रिटर्न फ्लाइट्स बुक कर रहे होंगे तो उन्हीं रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप रिटर्न फ्लाइट्स में यूज कर पाएंगे। और ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप ब्राउजर की जो प्राइवेट विंडो होती है, जिनको हम इनकॉग्निटो विंडो बोलते हैं, आप उसको ओपन करके अपने फ्लाइट्स को बुक करें, जिससे कि इन केस अगर आप आज बुकिंग नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में होता क्या है कि जो वेबसाइट्स होती हैं ये लोग आपके ब्राउजर में कुकी इंस्टॉल कर देती हैं, जिनसे इनको ये पता चल जाता है कि आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं या फिर दोबारा से आए हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि अगर आप दोबारा से जाते हैं तो आपको प्राइजेस पहले से ज़्यादा मिले। ये चीज़ मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं और मेरी वाइफ एक बार जब फ्लाइट्स बुकिंग कर रहे थे, तो मेरी वाइफ क्योंकि बहुत दिनों से लगातार फ्लाइट्स को एक्सप्लोर कर रही थी, लेकिन मैंने पहली बार उस वेबसाइट पर जाके फ्लाइट्स को बुकिंग करना चाहा था, तो हमें क्या दिखा कि जो फ्लाइट के प्राइजेस मुझे दिखाई दे रहे थे उससे 1000 रुपये ज़्यादा
फ्लाइट के प्राइजेस मेरी वाइफ को डिस्प्ले हो रहे थे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लगातार 2-3 दिन से फ्लाइट के प्राइजेस को एक्सप्लोर कर रही थी, जबकि मैं ऐसा नहीं कर रहा था। एक एडिशनल टिप मैं आपको और भी देना चाहूँगा कि अगर आप अपनी डील्स और डिस्काउंट्स को और बेटर बनाना चाहते हैं, रिवॉर्ड्स को और बेटर बनाना चाहते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर एक ट्रैवल क्रेडिट कार्ड जरूर यूज़ करें। क्योंकि ट्रैवल क्रेडिट कार्ड से अगर आप कोई भी बुकिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको एडिशनल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एडिशनल इसलिए क्योंकि आपने जहाँ से बुकिंग की थी वहाँ से तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, मतलब जो वेबसाइट रिवॉर्ड्स आपको देती है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको उस क्रेडिट कार्ड से भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। उन रिवॉर्ड्स को आप अपनी नेक्स्ट बुकिंग के टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने से एडिशनल डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। अब क्योंकि मैं क्रेडिट कार्ड्स काफी ज्यादा यूज करता हूँ, तो मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड है ये है स्केपिया फेडरल क्रेडिट कार्ड, जो आपको 10% रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है इन द फॉर्म ऑफ स्केपिया कॉइन्स अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी नॉर्मली यूज करते हैं। और आपको 20% स्केपिया कॉइन्स मिलते हैं अगर आप स्केपिया की जो ऐप है उसके थ्रू होटल्स, बस या फ्लाइट्स बुक करते हैं। अब क्योंकि 5 स्केपिया कॉइन्स 1 रुपये के बराबर होते हैं, यानी कि ऑन एवरी 100 स्पेंट ऑन स्केपिया ऐप आपको यहाँ पर इफेक्टिवली मिलते हैं 4 रुपीज के बराबर के स्केपिया कॉइन, यानी कि इफेक्टिवली आपको यहाँ पर 4% का कैशबैक मिल जाता है, विच इज अ ग्रेट डील स्पेशली फ्रॉम अ लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड। ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है और 4% कैशबैक के अगर हम फीचर की बात करते हैं तो ऐसे फीचर्स आपको प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जिनकी जो एनुअल फीस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है उन पे मिल पाते हैं। अब क्योंकि क्रेडिट कार्ड की मैं बात कर ही रहा हूं तो बाकी की चीज़ें भी आपको बता देता हूं। यानी कि अगर हम रिडेम्पशन की बात करते हैं तो स्केपिया कॉइन्स के रिडेम्पशन पे कोई भी कैपिंग नहीं है, यानी कि जितने भी स्केपिया कॉइन्स आपके पास हैं 100% ऑफ स्केपिया कॉइन्स आप अपनी किसी भी बुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर ओवर आपको अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस भी मिलता है, विच इज अगेन अ ग्रेट थिंग व्हेन इट कम्स टू अ लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड। बस लाउंज एक्सेस आपको तब मिलेगा जब आप इस कार्ड से मंथली 10,000 रुपीज की स्पेंडिंग्स करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप स्केपिया की ऐप के थ्रू फ्लाइट्स या फिर होटल्स बुक कराते हैं तो पहले आपको प्राइजेस हायर दिए जाएंगे, फिर उनके बाद आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे, तो आपको लग रहा होगा कि ये आपके किसी भी काम के नहीं है। मैंने खुद इसके ऐप पे जो फ्लाइट के प्राइजेस हैं उनको मैंने चेक किया है और उनको जब मैंने कंपेयर किया जो दूसरी एग्रीगेटर वेबसाइट्स हैं उनके साथ, तो मुझे प्राइजेस यहाँ पर या तो बिल्कुल सेम मिले या फिर थोड़े से डिस्काउंटेड मिले। मतलब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा डिस्काउंट स्केपिया ने आपको यहाँ पर दे दिया। तो अगर आपको प्राइजेस सेम भी मिलते हैं प्लस आपको अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल रहे हैं और क्योंकि ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है तो मुझे लगता नहीं है कि नो डील वाली बात यहाँ पर होनी चाहिए। आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। थर्ड हैक आता है रिगार्डिंग कैरिंग कैश। तो जब डोमेस्टिक ट्रैवल करने की बात आती है, यानी कि विद इन इंडिया अगर आपको ट्रैवल करना है तो कैश से रिलेटेड कोई इशू आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप कन्याकुमारी जाएं, अंडमान निकोबार जाएं, असम जाएं, गुजरात जाएं, सब जगह पर आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इवन यूपीआई ऑल ओवर इंडिया चलता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करते हैं, आपको किसी दूसरी कंट्री में जाना है घूमने के लिए, तो यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी आ जाती है कैश को कैरी करने की, जो कि अपने आप में एक बड़ा हेडेक है। तो सबसे पहला काम जो आपको यहाँ पर करना पड़ता है कि आपका जो INR है, इंडियन रुपीज़ को आपको उस करेंसी में चेंज करना पड़ेगा जहां पर आप जा रहे हैं। तो करेंसी चेंज करने के टाइम पे जो एक्सचेंज प्राइसेस हैं वो भी लगेंगे, प्लस जिस ब्रोकर के थ्रू आप करेंसी एक्सचेंज करवा रहे हैं वो ब्रोकर भी अपनी ब्रोकरेज यहाँ पर चार्ज करेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको ये चीज़ कॉस्टली पड़ सकती है। तो मैं और मेरी वाइफ जब सिंगापुर गए थे तो हमें सेम इशू आया था, क्योंकि मुझे INR को सिंगापुर डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ा था। उसके बाद जब हम दुबई गए थे तो दुबई में अगेन सेम इशू आया था, क्योंकि हमें INR को दिरहम में कन्वर्ट करवाना पड़ा था। तो यहाँ पर हमें 2 इशू आए थे। सबसे पहला इशू ये था कि अगर आपके पास कैश की शॉर्टेज हो जाती है तो आपको उसी कंट्री में एयरपोर्ट पे या फिर होटल में भी ये सर्विस अवेलेबल होती है कि आप अपने INR को सिंगापुर डॉलर में या फिर दिरहम में कन्वर्ट करवा सकते हैं। दूसरा इशू ये आता है कि आप जो कैश लेके गए हैं अब आप एग्जैक्टली उसको जीरो करके तो वापस लौटेंगे नहीं, कि जो भी आप कैश लेके गए हैं उसको बिल्कुल खत्म करके जीरो करके ही वापस लौटेंगे। तो कैश बच भी जाता है। 8 साल पहले हम लोग सिंगापुर गए थे और आज भी मेरे पास 10,000 रुपए के वैल्यू के सिंगापुर डॉलर रखे हुए हैं, किसी को चाहिए हो तो बता देना। सेम केस दिरहम के साथ भी है, मेरे पास अभी भी 3-4 हज़ार रुपए के आसपास के दिरहम रखे हुए हैं। ऑल्दो हमने कोशिश की थी कि हम उन दिरहम को वहीं पर ही खत्म करके आए, जिनको मैं बोलूंगा फालतू का खर्चा था, लेकिन करना पड़ा था। कैश हाथ में था तो लग रहा था कि ये भी खरीद लो और वो भी खरीद लो, तो हम ज्यादा से ज्यादा खर्चा करके ही वापस लौटे थे। तो वैसे तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी था, डेबिट कार्ड भी था, लेकिन अगर मैं उनको इंटरनेशनली स्पेंड करता तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरा और भी नुकसान होता, क्योंकि जो करेंसी मार्कअप चार्जेस हैं और जो दूसरी एडिशनल फीस वगैरह हैं वो लगती हैं। लेकिन आज के टाइम पे तो जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल करना कितना ईजी हो गया है, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। मैं अगेन यहाँ पर बात करना चाहूंगा इसी क्रेडिट कार्ड की, जो कि है स्केपिया फेडरल क्रेडिट कार्ड, जो 0 फॉरेक्स मार्कअप चार्ज करता है ऑन ऑल इंटरनेशनल स्पेंड्स। तो आपको यहाँ पर कैश कैरी ही नहीं करना है, कोई झंझट ही नहीं है, अकेले स्केपिया कार्ड से ही आपका काम चल जाएगा। अगेन एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड पे 0 करेंसी मार्कअप चार्ज होना अपने आप में एक बड़ी बात है। हैक नंबर 4 की बात करते हैं, बुकिंग अ होटल।
तो देखिए, जो कहानी फ्लाइट्स के साथ थी सेम कहानी होटल्स के साथ भी होती है, यानी कि इतनी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, इतनी सारी ऐप्स अवेलेबल हैं, जिन भी ऐप या वेबसाइट पे आप होटल को सर्च करेंगे आपको सब जगह पर अलग अलग रेट्स ही दिखाई देंगे। और चेरी ऑन टॉप अगर वीकेंड की बात करते हैं तो वीकेंड के प्राइसेस अलग हैं, वीकडे के प्राइसेस अलग हैं। और थैंक्स टू सोशल मीडिया कि लोग आजकल 2-4 फोटो खिंचवाने के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में, उनको पोस्ट करने के चक्कर में कहीं पर भी पहुंच जाते हैं और जिन नज़ारों को, जिन चीज़ों को अपनी आंखों से देखना चाहिए उनको आंखों से नहीं देखते, उनको देखते हैं फ़ोन के कैमरे से। और घर वापस आने के बाद उन वीडियोस को फ़ोन में देखते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। अरे भैया, अगर आपको वीडियो ही देखनी थी तो यूट्यूब पे फ्री में देख लेते, लाखों रुपए काय को फूंक दिए। तो खैर, मैं बात कर रहा था होटल बुकिंग्स की, यानी कि आज के टाइम पे कहीं का भी होटल बुक करने की कोशिश करो, ऐसा लगता है जैसे कि सारे ही होटल फुल पैक पड़े हैं, किसी के पास बुकिंग्स ही नहीं है। लेकिन एक हैक ऐसा है जिसके थ्रू आपको होटल में बुकिंग भी मिलेगी और कम प्राइस पे भी मिलेगी। तो जब होटल बुकिंग्स की बात आती है तो मैंने अगेन ये काम अपनी वाइफ को दे रखा है। वो क्या करती है कि जो डिफरेंट एग्रीगेटर वेबसाइट्स हैं वहां पर जाके होटल्स को सर्च करती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा होटल हमें सबसे कम रेट पे मिल रहा है। उसके बाद वो बुकिंग उस वेबसाइट से नहीं करती, डायरेक्टली वो जाती है होटल की वेबसाइट पे और होटल की वेबसाइट से उनका फ़ोन नंबर निकालती है। इवन अगर आप गूगल सर्च भी करेंगे तो आपको डायरेक्टली उन होटल्स के फ़ोन नंबर मिल जाएंगे। तो वो डायरेक्टली उन होटल को कॉल करके होटल बुक करती है और उनसे बेस्ट प्राइस और नेगोशिएशन की बात करती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जिन होटल्स को डिफरेंट वेबसाइट्स पे फुली बुक दिखा रहा था, अगर आप डायरेक्टली उन होटल को कॉन्टैक्ट करके उनसे बुकिंग करने को कहेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको होटल वहां पर खाली भी मिलेगा और अगर आप नेगोशिएट करेंगे तो आपको वहां पर प्राइस भी ज्यादा बेहतर मिल पाएगा। और 100% ऑफ द केस में मैंने ये देखा है कि आपको बुकिंग पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाता है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाता है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल जाता है, लेकिन साथ ही साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट और डिनर भी मिल जाता है, जो नॉर्मली दूसरे वेबसाइट्स हैं वहां पर आपको चार्जेबल मिलेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली होटल को कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट के साथ डिनर भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। अब होटल वाले ऐसा कैसे कर पाते हैं, इसका सिंपल सा लॉजिक है कि होटल वालों को जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं इनको कोई भी कमीशन पे नहीं करनी पड़ती। उस कमीशन को ये लोग बचा लेते हैं और बदले में कस्टमर को या तो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह दे देते हैं या फिर फ्लैट डिस्काउंट दे देते हैं। और इवन बहुत से केसेस में अगर आपका बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री केक भी दे देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्केपिया फेडरल क्रेडिट कार्ड है तो आप स्केपिया के ऐप के थ्रू भी होटल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको प्राइसेस अच्छे मिलते हैं तो आप एक एडिशनल फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं, वो है 20% स्केपिया कॉइन्स का, जिनको आप फ्यूचर बुकिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। फिफ्थ और आखिरी हैक आता है ट्रैवलिंग विद इन द सिटी। तो जब हम विद इन सिटी ट्रैवल की बात करते हैं और आपको वहाँ पर कम्यूट करना है तो क्या बेस्ट तरीका है जिसके थ्रू आप यहाँ पर भी अपना पैसा अच्छा खासा बचा सकते हैं। देखिए, अगर आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड कराना चाहूँगा कि इंडिया में आप कहीं पर भी ट्रैवल करें तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके जरूर जाएं। इंडिया में आप विद इन सिटी कहीं पर भी कम्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपको रेंट पे स्कूटी, बाइक या फिर कार मिल जाती है, तो आप आराम से कहीं तक भी कम्यूट कर सकते हैं। अगर हम इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करते हैं तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो मेरी वाइफ ने एक अच्छा काम यहाँ पर क्या किया था कि उसने जो होटल बुक किया था वो होटल उसने वही चूज किया था जो कि मेट्रो के सबसे नजदीक हो। सिंगापुर की अगर हम बात करते हैं, दुबई की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही केस में उसने ऐसा ही किया था। तो मेट्रो क्योंकि नजदीक थी, सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस भी थी और इवन होटल वाले भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि वो आपको पिक एंड ड्रॉप मेट्रो पे दे देते हैं। तो दोनों ही जगह पर हमें इसका बेनिफिट मिल गया था, यानी कि हमने जो मैक्सिमम ट्रैवल किया था विद इन सिटी वो हमने मेट्रो के थ्रू किया था। और इन बड़े टूरिस्ट प्लेसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो मेट्रो की कनेक्टिविटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, यानी कि जिस जगह से जिस भी जगह पर आपको जाना है जो कि एक हॉटस्पॉट होगा टूरिस्ट के लिए, आपको वहां तक के लिए कम्यूट करने के लिए इजीली मेट्रो मिल जाती है। एग्जांपल के लिए अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूं तो सिंगापुर में जहां पर हमारा होटल था वहां से हमें एक मॉल तक जाना था। मॉल काफी दूरी पे था। मॉल का नाम था मरीना बे सैंड्स। एक्चुअली मरीना बे सैंड्स का जो वाटर फ्रंट है, यानी कि जो सी फेसिंग वाला एरिया है, वहां पर एक फाउंटेन शो होता है। तो हमें वो फाउंटेन शो देखना था जो कि रात को 8 बजे के आसपास चलता है। और मरीना बे सैंड्स के आसपास काफ़ी अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है और उनका जो मेन अट्रैक्शन है यानी कि मरलाइन, हमें बेसिकली वो भी देखने जाना था। तो हमने मेट्रो ली थी अपने होटल से मरीना बे सैंड्स तक, जो कि एक मॉल है। और अच्छी बात ये थी कि जो हमने जब मेट्रो स्टेशन से एग्जिट किया तो हम डायरेक्टली मरीना बे सैंड्स मॉल के अंदर हमने एंट्री ली। तो आप समझ सकते हैं कि जो बड़ी कंट्रीज हैं, अच्छी कंट्रीज हैं, उनमें क्योंकि इन सब चीज़ों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है तो आप मेट्रो वगैरह उनका कार्ड बना के आप ट्रैवल कर सकते हैं। टैक्सीज क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, क्योंकि टैक्सीज काफ़ी लग्जरी होती हैं, तो टैक्सीज में आपको पैसा ना खर्च करना पड़े, मेट्रो से आपका काम चल जाए, तो आप यहाँ पर भी अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। तो इस पॉइंट का टेक अवे ये है कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं
हैं और आपको विद इन सिटी अगर वहाँ पर कम्यूट करना है तो अपना होटल बुक करें बस स्टेशन और मेट्रो स्टेशन के आसपास। इससे आप यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बचा पाएंगे। तो दोस्तों ये थे वो 5 हैक्स जिनके जरिए आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। आप चाहे विद इन इंडिया ट्रैवल करें या फिर इंडिया के बाहर अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं तो इन्हीं हैक्स को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको यहाँ पर अच्छे खासे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।